नमस्कार दोस्तों। 2 जून 2026 को होने वाले गुरु के महत्वपूर्ण गोचर का तुला लग्न के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए इसे विस्तार से जानते हैं। इस गोचर के प्रभावों पर चर्चा करने से पहले यह समझना आवश्यक है कि किसी भी ग्रह के गोचर का विश्लेषण केवल उसके राशि परिवर्तन के आधार पर नहीं किया जाता। इसके लिए कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विचार करना पड़ता है, जैसे कि ग्रह किन नक्षत्रों से होकर गोचर करेगा, उन नक्षत्रों के स्वामी ग्रह कौन कौन से हैं, वे ग्रह आपकी कुंडली में किन भावों के स्वामी हैं तथा गोचर करने वाले ग्रह की दृष्टि किन भावों पर पड़ रही है। व्यक्तिगत स्तर पर किसी जातक की कुंडली का विश्लेषण करते समय यह भी देखा जाता है कि ये सक्रिय ग्रह जन्म कुंडली में किस भाव में स्थित हैं और उनकी शक्ति, स्थिति तथा अन्य ग्रहों के साथ उनका संबंध कैसा है। इस तारे का विश्लेषण वैदिक ज्योतिष के स्थापित सिद्धांतों पर आधारित है, जिसके लिए सूर्य सिद्धांत, बृहत्पराशर, होरा शास्त्र तथा बीवी रमन और बीबी कानन जैसे विद्वानों के शोध एवं ग्रंथों का संदर्भ लिया जाता है। और यदि आप जानना चाहते हैं कि यह गुरु का गोचर आपकी अपनी कुंडली को किस प्रकार से प्रभावित करेगा, तो स्टारे ऐप के माध्यम से आप अपने लिए इसका व्यक्तिगत विश्लेषण भी प्राप्त कर सकते हैं। अब आइए समझते हैं कि यह महत्वपूर्ण गोचर कौन कौन से अवसर और परिवर्तन लेकर आ रहा है। गोचर के प्रभाव। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि इस गुरु गोचर के दौरान कौन कौन से ग्रह और भाव सक्रिय हो रहे हैं। गुरु बृहस्पति कर्क राशि में गोचर करते हुए 3 प्रमुख नक्षत्रों से गुजरेंगे, पुनर्वसु, पुष्य और अश्लेषा। सबसे पहले आएगा पुनर्वसु नक्षत्र, जिसके स्वामी स्वयं गुरु हैं। यह नक्षत्र आत्मविश्वास, नए अवसर और रोके हुए कार्यों को दोबारा शुरू करने की प्रेरणा देता है। इसके बाद पुष्य नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, जिसके स्वामी शनिदेव हैं। यह नक्षत्र अनुशासन, मेहनत, संगठन और मजबूत नींव बनाने से जुड़ा हुआ है। इस दौरान भाग्य आपका साथ देगा, लेकिन कर्म करना भी उतना ही जरूरी है। इसके बाद गुरु अश्लेषा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, जिसके स्वामी बुध हैं। यह नक्षत्र बुद्धि, संवाद, योजना और व्यापारिक समझ को मजबूत करता है। इस समय आप अपनी योजनाओं को बेहतर तरीके से लागू कर पाएंगे और मेहनत का परिणाम भी दिखाई देने लगे। इस प्रकार इस पूरे गोचर में 3 प्रमुख ग्रह शामिल रहेंगे, बृहस्पति, शनि और बुध। अब अगर तुला लग्न की कुंडली की बात करें तो गुरु तीसरे और छठे भाव के स्वामी हैं और पूरे गोचर के दौरान उच्च होकर आपके 10वें भाव में स्थित रहेंगे। शनिदेव चौथे और 5वें भाव के स्वामी हैं तथा वर्तमान में छठे भाव में स्थित हैं, जहां उन्हें गुरु की नवम दृष्टि प्राप्त होगी। वहीं बुध 9वें और 12वें भाव के स्वामी हैं, इसलिए भाग्य, उच्च शिक्षा, विदेश, आध्यात्म, यात्राओं, योजनाओं और जीवन के दीर्घकालिक दृष्टिकोण से जुड़े विषय भी इस गोचर में सक्रिय होंगे। इसके अतिरिक्त गुरु की दृष्टि दूसरे, चौथे और छठे भाव पर पड़ेगी, जिससे धन, परिवार, संपत्ति, घर, शिक्षा, स्वास्थ्य, नौकरी, प्रतिस्पर्धा और दैनिक कार्यों से जुड़े विषय भी महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होंगे। यानी इस गोचर के माध्यम से करियर, प्रतिष्ठा, धन, भाग्य, विदेश, शिक्षा, संपत्ति, स्वास्थ्य और जीवन के कई और पहलू प्रभावित होने वाले हैं। अब आइए देखते हैं कि इन सक्रिय ग्रहों और भावों के कारण आपके जीवन में कौन कौन से प्रमुख योग और अवसर बन रहे हैं। गुरु की पंचम दृष्टि दूसरे भाव पर पड़ रही है, इसलिए धन संचय, बचत, परिवार, वाणी और आर्थिक निर्णयों से जुड़े विषय बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। कई जातकों को अपनी वित्तीय स्थिति मजबूत होती अवश्य दिखाई देगी और वह भविष्य के लिए बेहतर योजनाएं भी बनाएंगे। गुरु स्वयं तीसरे भाव के स्वामी हैं, इसलिए साहस, संचार, मार्केटिंग, लेखन, सोशल मीडिया, कौशल विकास और स्वयं के प्रयासों से जुड़े विषय पूरे गोचर में सक्रिय रहेंगे। यह समय केवल अवसरों का नहीं बल्कि पहल करने का भी है। गुरु की सप्तम दृष्टि चौथे भाव पर पड़ रही है और शनिदेव भी चौथे भाव के स्वामी हैं, इसलिए घर, परिवार, संपत्ति, वाहन और मानसिक शांति से जुड़े विषयों में महत्वपूर्ण प्रगति देखने को मिलेगी। कुछ लोगों के लिए संपत्ति या घर से जुड़े बड़े निर्णय लेने का समय भी हो सकता है। शनिदेव 5वें भाव के स्वामी भी हैं और इस गोचर में सक्रिय ग्रहों में शामिल हैं, इसलिए शिक्षा, संतान, निवेश, रचनात्मक कार्यों और बौद्धिक विकास के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण निर्णय लेंगे। लंबे समय से किए गए प्रयासों का परिणाम मिलने की संभावना बहुत प्रबल है।
गुरु स्वयं छठे भाव के स्वामी हैं और उनकी नवम दृष्टि भी छठे भाव पर पड़ रही है। नौकरी, प्रतियोगी परीक्षाओं, स्वास्थ्य, ऋण, विरोधियों और दैनिक चुनौतियों से जुड़ी विषय इस दौरान प्रमुख रहेंगे। सही रणनीति और अनुशासन से आप कठिन परिस्थितियों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। सप्तम भाव जीवन साथी और व्यापारिक साझेदारी का भाव है, इसलिए रिश्तों में गंभीरता, समझदारी और दीर्घकालिक सोच बढ़ सकती है। व्यापारिक साझेदारी से जुड़े मामलों में भी महत्वपूर्ण निर्णय सामने आ सकते हैं। बुध नवे भाव के स्वामी हैं, इसलिए भाग्य, उच्च शिक्षा, गुरुजनों का सहयोग, यात्राएं, विदेश से और जीवन के बड़े अवसरों से जुड़े विषय सक्रिय रहेंगे। कई जातकों को सही समय पर सही मार्गदर्शन भी प्राप्त होगा। गुरु उच्च होकर आपके 10वें भाव पर स्थित हैं। यह पूरे गोचर का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जा सकता है। करियर, पद प्रतिष्ठा, नेतृत्व क्षमता और सार्वजनिक पहचान से जुड़े विषयों में महत्वपूर्ण प्रगति देखने को मिल सकती है। कई लोगों के लिए यह समय पेशेवर जीवन में नई ऊंचाइयों तक पहुंचने के अवसर लेकर आ सकता है। बुध 12वें भाव के स्वामी हैं, इसलिए विदेश, आध्यात्म, ध्यान, दान, पुण्य, एकांत और जीवन को गहराई से समझने की प्रवृत्ति बढ़ सकती है। साथ ही खर्चों और निवेश पर भी संतुलित दृष्टि रखना आवश्यक होगा। आइए अब उन प्रमुख योगों की बात करते हैं जो इस पूरे गोचर के शुभ प्रभाव को और अधिक शक्तिशाली बना रहे हैं। इस गोचर में बनने वाला सबसे महत्वपूर्ण योग हंस योग है, जो कि तुला लग्न के जातकों को बहुत लाभप्रद होगा। वैदिक ज्योतिष में यह योग ज्ञान, सम्मान, नेतृत्व क्षमता, निर्णय लेने की शक्ति और सामाजिक प्रतिष्ठा देने वाला माना गया है। विशेष रूप से करियर, प्रशासन, प्रबंधन और सार्वजनिक जीवन से जुड़े लोगों के लिए यह बहुत प्रभावशाली है। दूसरा महत्वपूर्ण योग अम्ला योग है। दशम भाव में स्थित उच्च के गुरु कर्म, प्रतिष्ठा और सार्वजनिक छवि को मजबूत करने का कार्य करते हैं। अम्ला योग व्यक्ति को अच्छे कर्मों के माध्यम से सम्मान, विश्वसनीयता, अच्छी प्रतिष्ठा और समाज में सकारात्मक पहचान दिलाने वाला माना गया है। यह योग धीरे धीरे लेकिन स्थायी सफलता प्रदान करने की क्षमता रखता है। तीसरा योग गजकेसरी योग है, जब चंद्रमा गुरु के साथ युति बनाएगा और यह घटना हर माह 2-3 दिन के लिए होगी। इसलिए हर महीने कुछ दिन ऐसे होंगे जब आपका आत्मविश्वास, निर्णय लेने की क्षमता, सम्मान और सामाजिक प्रभाव मजबूत दिखाई दे सकते हैं। एक बार फिर मैं यह कहना चाहूँगा कि किसी भी व्यक्ति की कुंडली में इन सभी बिंदुओं का विस्तृत अध्ययन करने में किसी भी ज्योतिष को कम से कम 1 से 2 घंटे और कई बार इससे भी अधिक समय लग सकता है, क्योंकि केवल गोचर ही नहीं बल्कि जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति, उनकी शक्ति, महादशा, अंतरदशा, योग, दोष और देखना पड़ता है। लेकिन वास्तविकता यह है कि अधिकांश लोगों को यह सब कुछ केवल 5 मिनट, 15 मिनट या आधे घंटे की चर्चा में बता दिया जाता है। स्टारे ने वैदिक ज्योतिष के सिद्धांतों को आधुनिक तकनीक के साथ जोड़कर इस प्रक्रिया को सरल बनाने का प्रयास किया है, ताकि ग्रह परिवर्तन के तुरंत बाद आप अपने मोबाइल पर यह जान सकें कि कौन सा ग्रह बदला है और उसका संभावित प्रभाव आपके जीवन पे क्या हो सकता है। इसी प्रकार के और भी विश्लेषणों के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।